हर एक टैक्सेशन सिस्टम के अंडर 3 स्टेजेस होता है, लेवी, असेसमेंट एंड कलेक्शन। तो लेवी वाला जो स्टेज होता है, लेवी वाला स्टेज के अनुसार ही, लेवी वाला स्टेज के अंडर जितना सारा प्रोविजंस एग्जिस्ट करता है, वो प्रोविजंस के अनुसार ही टैक्सेबल इवेंट के अगेंस्ट में टैक्स को लेवी किया जाता है। तो इनकम टैक्स लॉ के अंडर लेवी वाला प्रोविजन कहां एग्जिस्ट करता है? आप बताओगे, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 4 में एग्जिस्ट करता है। इसीलिए सेक्शन नंबर 4 को कॉल किया जाता है एज लेवी वाला सेक्शन और चार्जिंग वाला सेक्शन। तो सेक्शन नंबर 4 का प्रोविजन का हिसाब से हम लोग टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट को लेवी कर रहे हैं। देखो, इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो टैक्सेबल इवेंट है, वो टैक्सेबल इवेंट का नाम है इनकम। तो टैक्सेबल इवेंट के अगेंस्ट में टैक्स रेट को लेवी किया जाएगा। टैक्सेबल इवेंट के साथ साथ एक टैक्स पीरियड का कंसेप्ट भी होता है। तो एक पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंडर जितना भी बार टैक्सेबल इवेंट ऑकर करेगा, सारा टैक्सेबल इवेंट को एग्रीगेट किया जाता है, मतलब इनकम को एग्रीगेट किया जाता है, करके टोटल इनकम में कन्वर्ट किया जाता है एंड टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट को लेवी किया जाता है। तो सेक्शन नंबर 4 का प्रोविजन का हिसाब से हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं वो इक्वेशन की बेसिक इनकम टैक्स इक्वल्स टू बेसिक इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाई टैक्स रेट। बात यहां तक क्लियर हो गया? टोटल इनकम के बारे में तो आपके पास ऑलरेडी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है। आज का क्लास में हम लोग टैक्स रेट के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग का डेवलप करेंगे। तो आ जाइए टैक्स रेट वाला पोर्शन में, आ जाइए मेरे साथ टैक्स रेट वाला पोर्शन में। देखिए, टोटल इनकम का कंप्यूटेशन हो गया सेक्शन नंबर 2 क्लास नंबर 45 का हिसाब से। अभी टोटल इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट को लेवी किया जाएगा सेक्शन नंबर 4 के अनुसार। सेक्शन नंबर 4 का समरी को एक बार आप लोग स्टडी कर लो। सेक्शन नंबर 4 का समरी क्या है? इनकम टैक्स इज अ टैक्स लेविड फॉर एनी असेसमेंट ईयर एट द रेट प्रेस्क्राइब्ड ऑन द टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑफ एवरी पर्सन। इसीलिए हम लोग इक्वेशन ड्रॉ किया, बेसिक इनकम टैक्स इक्वल्स टू टोटल इनकम मल्टीप्लाइड बाय टैक्स रेट। नाउ टैक्स रेट का क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का पर्पस में हम लोग टोटल इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 स्पेशल इनकम एंड सेकंड नॉर्मल इनकम। अभी हम लोग ये दोनों इनकम के बारे में फर्स्ट स्टडी करेंगे, तब हम लोग टैक्स रेट के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएंगे। तो स्पेशल इनकम का मतलब क्या होता है? स्पेशल इनकम का मतलब होता है वो सारा इनकम जो सारा इनकम के अगेंस्ट में स्पेसिफिक टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजंस के अंडर मेंशन्ड है। आई रिपीट, वो सारा इनकम को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है जो सारा इनकम का नाम एंड वो इनकम के अगेंस्ट में टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजंस के अंडर मेंशन्ड है, वो सारा इनकम स्पेशल इनकम होता है। उदाहरण दे रहे, जैसे जो सारा इक्विटी शेयर्स रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है, वो सारा इक्विटी शेयर्स को ट्रांसफर करते हुए अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जनरेट होता है, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का सेक्शन नंबर 111A 15% रेट पर टैक्स इंपोज करता है। तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो जनरेट होता है लिस्टेड इक्विटी शेयर को ट्रांसफर करते हुए, उसको हम लोग स्पेशल इनकम कंसिडर करेंगे। ऐसे और एक उदाहरण दे रहे, लॉटरी वाला जो इनकम होता है, लॉटरी वाला इनकम के अगेंस्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 115BB सेक्शन नंबर 115BB 30% रेट पे टैक्स इंपोज कर रहा है, इसलिए लॉटरी इनकम को हम लोग कंसिडर करेंगे स्पेशल इनकम। बात आपको समझ में आ रहा है? जो सारा इनकम के अगेंस्ट में, जो सारा इनकम के अगेंस्ट में स्पेसिफिक टैक्स रेट इनकम टैक्स एक्ट 1961 का प्रोविजंस मेंशन करता है, वो सारा इनकम को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। एंड एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में जितना भी सारा इनकम है, टोटल इनकम के अंडर जितना भी सारा इनकम है, उसमें से स्पेशल इनकम को अगर एक्सक्लूड कर दिया जाए, एक एक करके स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करके अगर टोटल इनकम से सारा स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड किया जाए, तो जो बैलेंसिंग फिगर बनेगा, वो बैलेंसिंग फिगर को ही बताया जाता है नॉर्मल इनकम। नॉर्मल इनकम का एक उदाहरण सैलरी इनकम जो होता है, सैलरी इनकम के अगेंस्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंडर जितना भी सारा प्रोविजन है, कोई भी प्रोविजन टैक्स रेट को स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता है, इसीलिए सैलरी इनकम को नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाता है। तो स्पेशल इनकम नॉर्मल इनकम के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गया। टोटल इनकम के अंडर दोनों इनकम एग्जिस्ट कर सकता है। एक पर्टिकुलर एसएससी का बुक्स में टोटल इनकम से एक एक करके स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर बनेगा, वो बैलेंसिंग फिगर को हम लोग नॉर्मल इनकम कंसिडर करेंगे। तो एट फर्स्ट स्पेशल इनकम को आइडेंटिफाई करो, टोटल इनकम में से स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड कर दो, नॉर्मल इनकम बन जाएगा। टोटल इनकम से स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड करने में जो रिमेनिंग बैलेंसिंग फिगर रहेगा, वो बैलेंसिंग फिगर को हम लोग नॉर्मल इनकम कंसिडर कर लेंगे। आइए स्टडी करो टोटल इनकम। टोटल इनकम से देखो 2 एरो निकल के आ रहे हैं, एक तो स्पेशल इनकम का एरो, दूसरा नॉर्मल इनकम का एरो। तो स्पेशल इनकम के बारे में कौन सा बात लिखा गया है, एट फर्स्ट स्टडी करो। स्पेशल इनकम के बारे में लिखा गया है, स्पेशल इनकम का मतलब वो सारा इनकम ऑन विच टैक्स रेट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। स्पेशल इनकम का मतलब वो सारा इनकम ऑन विच टैक्स रेट इज प्रेस्क्राइब्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। तो जो सारा इनकम का नाम एंड उसका अगेंस्ट में स्पेसिफिक टैक्स रेट
इनकम टैक्स एक्ट 1961 का कोई ना कोई पर्टिकुलर प्रोविजन मेंशन करता है, वो सारे इनकम को स्पेशल इनकम कंसिडर किया जाता है। स्पेशल इनकम के केसेस में इनकम चेंज होने में, इनकम का नाम चेंज होने में टैक्स रेट चेंज हो जाता है, इसलिए स्पेशल इनकम का केसेस में इनकम बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। ये बात लिखा गया है, इनकम बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है स्पेशल इनकम के केसेस में। अच्छा, रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल इनकम से अगर स्पेशल इनकम को एक्सक्लूड किया जाए तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो बैलेंसिंग फिगर को रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम कंसिडर किया जाता है, वही बात लिखा गया है। रेगुलर इनकम नॉर्मल इनकम मतलब टोटल इनकम माइनस स्पेशल इनकम। देखो, जो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम होता है, रेगुलर इनकम नॉर्मल इनकम के केसेस में एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है, मतलब एसएससी चेंज होने में टैक्स रेट चेंज हो जाता है। तो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है एंड एसएससी बेस्ड टैक्स रेट के अंडर दो रिजिम फॉल करता है, एक तो ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरा न्यू टैक्स रिजिम। तो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में दोनों टैक्स रिजिम के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे एंड कंपैरेटिव एनालिसिस भी करेंगे। तो कोई एक पर्टिकुलर एसएससी के लिए जो टैक्स रिजिम का टैक्स रेट को मोर बेनिफिशियल कंक्लूड किया जाएगा, वो टैक्स रिजिम का टैक्स रेट को एसएससी का नॉर्मल इनकम के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाएगा। आई रिपीट, रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है एंड एसएससी बेस्ड टैक्स रेट के अंडर दो रिजिम फॉल करता है, एक ओल्ड टैक्स रिजिम और दूसरा न्यू टैक्स रिजिम। तो रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केसेस में दोनों रिजिम, ओल्ड टैक्स रिजिम एज वेल एज न्यू टैक्स रिजिम, दोनों के बारे में डिटेल स्टडी करना पड़ेगा एंड कंपैरेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा। कंपैरेटिव एनालिसिस में जो पर्टिकुलर टैक्स रिजिम का टैक्स रेट मोर बेनिफिशियल कंक्लूड किया जाएगा, वो पर्टिकुलर टैक्स रेट को वो पर्टिकुलर एसएससी का नॉर्मल इनकम और रेगुलर इनकम के अगेंस्ट में अप्लाई किया जाएगा। यही बात किया जा रहा था, क्लियर हो गया? देखिए, स्पेशल इनकम के बारे में लिखा गया है कि स्पेशल इनकम के केस में एप्लीकेबल होता है इनकम बेस्ड टैक्स रेट, मिला आपको इनकम बेस्ड टैक्स रेट। एंड रेगुलर इनकम और नॉर्मल इनकम के केस में लिखा गया है एसएससी बेस्ड टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। फिर एसएससी बेस्ड टैक्स रेट के अंडर दोनों रिजिम फॉल कर रहे हैं, एक तो ओल्ड टैक्स रिजिम, दूसरा न्यू टैक्स रिजिम। बात समझ में आया?